उनका इंतजार करना वाजिब है। आप लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पूर्ववत व्यवस्था समीक्षा में नहीं रही, वन शिफ्ट में जैसे हमारी मांग थी नहीं रही, तो उससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या आयोग पर थोड़ा सा भी भरोसा अभी भी आपको बचा हुआ है? देखिए, आयोग पर भरोसा होता तो हम लोग वहाँ आंदोलनरत नहीं होते। इससे पहले तो भरोसा था, लेकिन अभी जो निर्णय लगातार आ रहे हैं मनमानी, उससे एक बार भरोसा उठा है फिर से स्टूडेंट का, तभी सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। अन्यथा यहाँ कोई आंदोलनकारी नहीं है, सभी शांति से रूम में बैठ कर पढ़ाई करना चाहते हैं। वनडे ही करवाना होगा, जिस पैटर्न पे परीक्षा लीक हुई थी उसी पैटर्न पे करवाना होगा। कोई नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का उसमें भी विसंगति नहीं चलेगी। अगर ऐसा होगा तो हम फिर सड़क पे उतरेंगे और 10 लाख की संख्या में उतरेंगे। कह रहा हूँ कि हमारी मांग जो थी वो है। अगर ये कमेटी हमारी सिफारिश एक दिन की नहीं रखी तो उससे बड़ा आंदोलन प्रयागराज की धरती पे किया जाएगा। मजबूरी में लड़ने गए थे, ये मजबूर किया गया हमको, आयोग और सरकार ने मजबूर किया हमें रोड पे उतरने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में छात्रों की जीत हुई थी। हमारे साथ में आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है आशुतोष पांडे जी। ये चेहरा आप पहले से ही जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब ये आंदोलन हुआ था, पूरी तरीके से जो लीड किया था, छात्रों की जीत जिनकी वजह से हुई थी, वही आज हमारे साथ में मौजूद हैं, आशुतोष पांडे जी। और ये दिल्ली के मुखर्जी नगर, जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, आज उसी सरजमी पे आए हैं। इलाहाबाद में छात्र इनको बहुत प्यार करते हैं और मुखर्जी नगर में भी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे माला वगैरह, शॉल वगैरह पहना करके आशुतोष पांडे जी का यहाँ पे स्वागत किया गया है। सबसे पहले भैया मैं आपका दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्वागत करना चाहूँगा। आप धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। आप लोगों का सहयोग रहा जो हम लोगों ने जीत जीती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई आयोग बनाम प्रतियोगी छात्र था, लेकिन ये सरकार, प्रशासन जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित की, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सही नहीं थी और शासन की सहमति से ही आयोग ने 2 दिवसीय और नॉर्मलाइजेशन लाया था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन समीक्षा में नहीं होना चाहिए। इनकी कमेटी जो बनी है, ये कमेटी जो हमने पूर्ववत मांग की थी वही सिफारिश करे कमेटी। अगर उसके अलावा कुछ करती है सिफारिश तो उससे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और हमें विश्वास है कि पूर्ववत व्यवस्था बनाए रखें तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर पूर्ववत व्यवस्था नहीं बनाएंगे, हमारे साथ खेलेंगे, हमको कमेटी बना के कहीं ना कहीं हमारे साथ खेल करेंगे, तो हम आएंगे पुनः आंदोलन करने और वही लड़ाई हमारी है। मैं आज यहाँ इस धरती पे हूँ, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में, तो मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ आज जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं है हमारे प्रतियोगी साथियों की लड़ाई लड़ने। तो हम लोग यहाँ जब आते हैं तो यहाँ दिल्ली के मकान मालिक और ब्रोकर लगातार जो किराया मांगा कर देते हैं, हमारे साथ जो शोषण करते हैं, मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मकान मालिक और यहाँ के ब्रोकर और कोचिंग संचालक कहीं न कहीं सीमित किराया रखें, सीमित फीस रखें कोचिंग सरकार। ये जो छात्र हैं ये देश के भविष्य हैं और ये ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग हैं। अब ये गरीब किसान घर के लड़के हैं, कोई अमीर घर का लड़का नहीं है। तो मकान मालिकों से भी कहना है कि यहाँ किराया आप थोड़ा सा कम रखिए, शोषण न करिए हमारे साथियों का। नहीं उसके हम लोग आयोग से सरकार लड़ सकते हैं तो आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे जो प्रयागराज में आंदोलन हुआ था, आप लंबे सबसे ज़्यादा आप अंदर रहे, क्या वजह थी? और उस टाइम क्या आपकी आयोग से, जैसे आप लोगों ने पहले ये मांग की थी कि यूपीपीसीएस का एग्जाम भी वनडे वन शिफ्ट में हो और आरओ एआरओ का भी हो, तो यूपीपीसीएस वाली जो आपकी मांगे थी, आपने बोला था डीएम साहब से कि अभी हम बात करने में असमर्थ है, जब सबके सामने करेंगे तभी हम बात करेंगे, उसमें तो आपकी जीत हो गई। लेकिन आरओ एआरओ वाले मुद्दे पे आप लोगों की कुछ बातचीत हो पाई थी या नहीं? नहीं, मुझे तो डिटेन कर लिया गया था। मुझे इसीलिए डिटेन किया गया था क्योंकि मैं लगातार तार्किक बात कर रहा था उनसे, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये अगर रहेंगे तो आंदोलन हो सकता है आगे बढ़ जाए, तो डिटेन ही इसीलिए किया गया था। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी मांग जो थी वो है। अगर ये कमेटी हमारी सिफारिश एक दिन की नहीं रखी तो उससे बड़ा आंदोलन प्रयागराज की धरती पे किया जाएगा। लेकिन अगर ये पूर्ववत व्यवस्था बनाए रखें तो हम आंदोलनकारी नहीं हैं, आंदोलनजीवी नहीं हैं, आंदोलन नहीं करेंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर आयोग ये व्यवस्था बनाई रखी पूर्ववत तो हम नहीं लड़ेंगे, नहीं रखी तो मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ, हमारे प्रतियोगी साथी तो लड़ेंगे ही, पूरे उत्तर प्रदेश की युवा लड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी की बात है, हमारी बात है, तो हम सब मिल के लड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा प्रयागराज। आशुतोष पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आप जैसे प्रतियोगी जो छात्र हैं आपके पीछे खड़े हैं, या इलाहाबाद या मुखर्जी नगर में रह के जो तैयारी करते हैं, रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े मंचों से, साधु संतों से सिफारिश कराई जा रही है कि हमारे चेला को एक नौकरी दे दो,
ये हमारा चेला है, इसको आपको आरओ समीक्षा अधिकारी बनाना था, इस पे आप क्या कहना इस चाहेंगे? पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, बस इतना ही जानता हूँ। अब उनका क्या मैटर है मैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इससे समझ में आता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, तभी ये बातें आ रही सामने। जब आपको डिटेन किया गया था उस दिन सुबह, आपको मतलब बहुत बुरी तरीके से खींचतान के ले जाया गया था, उसके बाद मैं खुद वहां पे था, ना तो पहले दिन इतनी भीड़ थी, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, लेकिन जब आपको उठाया गया उसके बाद जो जन सैलाब आया, 5 मिनट के अंदर ही अंदर दोबारा से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और बहुत सारे बच्चे आए, मैं खुद वहीं पे था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या आपने कर दिया था, किस तरीके से लीड कर रहे थे कि इतने बच्चे आ गए? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं अकेले कुछ नहीं किया, वो हमारे प्रतियोगी साथियों की एकता थी, ये हमारी ताकत है, हमारी हौसला है, वो हमारा हम लोगों का प्रेम है। वो इसलिए आए थे क्योंकि जानते थे कि हमारा साथी है, ये लड़ रहा है तो हम साथ रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक कोई हमको प्रताड़ित न कर पाए, इसलिए वो बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी। वो दिखाया गया कि हम एक हैं, हम टूटने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रतियोगी छात्र हैं, हम युवा हैं। जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग एक साथ दौड़ेंगे, एक साथ खड़े होंगे, एक साथ लड़ेंगे। आशुतोष पांडे जी ने क्या कभी ये सोचा था कि मुझे फॉर्म मैं फिल करता हूँ, उसके बाद में ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पे बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों को बिस्तर बना के सोना पड़ेगा और छात्रों के लिए लड़ना पड़ेगा? सर अब ऐसा तो कोई कभी नहीं सोचता, और ना ऐसी परिस्थिति थी, अचानक ऐसी परिस्थिति आई। हम 2 महीना पहले से आयोग को हमेशा ज्ञापन दिए, हम लोगों ने फैक्स किया, बार बार ज्ञापन दिया, 21 अक्टूबर का आंदोलन किया, लेकिन जब आयोग नहीं सुना तब हम लोगों मजबूरी आंदोलन थी, कोई शौकी आंदोलन, मजबूरी आंदोलन थी। दिल्ली से जो लड़के पढ़ने आए हैं, जिनके घर से 8-10 हज़ार 12 हज़ार आ रहा है, जो गार्जियन दे रहा है, वो चाहता है कि हमारा लड़का पढ़े, SDM बने, डिप्टी SP बने, वो नहीं चाहता कि हमारा लड़का आके आंदोलन के खुली आसमान में ठंड में रात बैठा रहे, दोपहर में फिर धूप में वहीं बैठा रहे बिना खाए पिए। ये छात्र इसलिए मजबूरी में लड़ने गए थे, ये मजबूर किया गया हमको, आयोग और सरकार ने मजबूर किया हमें रोड पे उतरने के लिए। और एक दिन नहीं, हम 5 दिन, अगर आयोग सरकार थोड़ी सी भी समझ होती तो पहले दिन ही मान जाती कि ये छात्र हैं, इनकी मांग सही है, इस पे अमल किया जाना चाहिए, लेकिन आयोग और सरकार ने नहीं किया, मजबूर किया। दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से, हर जिले से प्रयागराज पे लड़के पहुँचे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और ये दिखा दिए वहाँ की युवा कि जब भी हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लड़ेंगे, अपनी मांग लेंगे और सरकार वाय को झुकाएंगे कभी भी, क्योंकि हम सरकार बनाने जानते हैं तो हम अपना अधिकार भी लेने जानते हैं। मैं रात तक वहाँ पे रहा था, बहुत सारे फ्रेंड आपको ढूंढ रहे थे कि आशुतोष पांडे भैया कब आएंगे, उनका भरोसा, आपने उनके दिल पे कैसे राज किया? बहुत सारे फ्रेंड आपका इंतजार कर रहे थे कि आशुतोष पांडे जी आएंगे और आरओ के लिए भी लड़ेंगे, यूपी PCS की लड़ाई जीत गए हैं, कई को ऐसा लग रहा था पता नहीं भैया लड़ेंगे या नहीं हम लोगों के लिए, और बहुत सारे तो आपका इंतजार कर रहे थे कि कब छूट के आएंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका इंतजार करना वाजिब है, आप लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पूर्ववत व्यवस्था समीक्षा में नहीं रही, 1 शिफ्ट में जैसे हमारी मांग थी नहीं रही, तो उससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा आने वाले समय में। और हम अभी कह रहे हैं, आह्वान करते हैं कि हमारे प्रदेश के जितने युवा हैं, वो किसी भी डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में, सबकी लड़ाई, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई, इस बार उससे बड़ा आंदोलन होगा। अगर नहीं बात मानी गई, मान ली गई, तो हम लड़ने का हमें शौक नहीं है वहाँ जाने का, तो मान लेगी, हमें विश्वास भी है कि कमेटी समझेगी हमारी मांग को। अगर मान ली गई तो हम लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मानती तो लड़ा जाएगा। और जो बार बार आप कह रहे हैं कि वहाँ क्यों आशुतोष कह रहे थे लोग, सब आपको बहुत ढूंढने थे भाई साहब, ये बहुत ईमानदारी से आंदोलन किया गया था। किसी दलाल को हमने दलाली नहीं करने दिया, किसी राजनीतिक पार्टी को हमने घुसने नहीं दिया, इसको हमने राजनीतिक मंच नहीं बनाया। ये विशुद्ध रूप से प्रतियोगी छात्रों की लड़ाई थी, इसलिए सब जानते थे कि हमारी लड़ाई जो है वो कहीं न कहीं सही है और सही तरीके से लड़ा जा रहा है। इसमें न भ्रष्टाचार है, न दलाली किया गया, न चंदा चोरी हुई है, न किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें हस्तक्षेप है, न समर्थन है। अब ये प्रतियोगी छात्र हैं, इसलिए सब यूनिटी बनी थी, और वो लोग हमेशा देख रहे थे कि ये लगातार लड़ रहे हैं, तार्किक बातें करें, इसलिए वो प्रेम था हमारे साथियों के साथ। पांडे जी, तो ये इस तरीके से अगर छात्रों के साथ कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप सीना तान के हमेशा खड़े रहेंगे कि अन्याय नहीं होने देंगे? कभी ऐसा तो नहीं नेता बन गए और फिर बदलना है, छोड़ दें मुद्दा उठा? ऐसी कोई बात नहीं, नेता बनने की मंशा नहीं है, हम प्रतियोगी छात्र हैं। और लेकिन ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं अब बढ़ गई है कि हमारे प्रतियोगी छात्रों ने अगर विश्वास जताया हमारे साथियों ने, तो मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ नहीं, ये दिल्ली की धरती पर हम हैं, यहाँ भी मकान मालिक, ब्रोकर और जो कोचिंग संचालक हैं, अगर लगातार फीस बढ़ाएंगे तो हम आयोग सरकार से लड़ने वाले हैं, तो आपसे भी लड़के जीतेंगे। मुखर्जी नगर आके आपको कैसा लगा? बहुत सारे छात्रों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, काफी प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ये हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हमारा प्रेम है, हम लोग इलाहाबाद की धरती से बधे हुए लोग हैं, किसी भी ज़िले के हैं, हमारी पहचान है इलाहाबाद। तो हम लोग यहाँ आए हैं तो सब भाई हैं, कोई बड़ा भाई, हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ कुछ छोटे भाई, कुछ मित्र आ रहे हैं। ये हमारा हमेशा से प्रेम रहा है, ये नहीं कि आंदोलन को लेके, और ये प्रेम हमेशा बना रहेगा। एक चीज़ और वहाँ पे देखने को मिली थी, क्योंकि मैं लगभग हर दिन वहाँ पे रहा रात में,
कई सारे छात्र नाराज हो जाते थे, आप उनको एकदम मना लेते थे। ये टेक्निक कहाँ से आपके पास आई कि आंदोलन को पीसफुल कराना है और जो हमारी मांग है उसको मनवा के ही यहाँ से हटना है? ये कोई टेक्निक नहीं है, प्रेम है हमारे साथियों के बीच में। हम जानते हैं कि हमारे घर में भी कभी नाराज़गी होती है आपस में, तो वो आपस में कहीं न कहीं लोग बात करके, तो ऐसी कुछ नहीं थी, सभी साथियों की लड़ाई एक थी, तो आपस में सब प्रेम भाव बना रहा। और वो कोई हमारी विशेषता नहीं थी, वो हमारे साथियों की विशेषता थी जो हम पे विश्वास जताए, हम पे प्रेम इतना लूटा है, जिसके लिए उन्होंने हमारे जाने के बाद, डिटेन होने के बाद 3 बैरिकेडिंग लेयर तोड़ा गया और वहाँ लड़े और डटे और मांग मनवाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ताकत, हमारे लोग हैं, अकेले मैं ताकतवर नहीं हूँ, ये सभी प्रतियोगी छात्र थे, वो ताकत अपना एहसास कराएं सरकार को, आयोग को। दोस्तों ये आशुतोष पांडे जी थे और चारों तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कितना छात्रों का प्यार इनको, चाहे प्रयागराज हो या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, यहाँ मिलता है और इन्होंने छात्रों की लड़ाई लड़ी है। साथ में हमारे साथ में आनंद मिश्रा जी हैं, इनको भी डिटेन किया गया था। मनोज सर हैं, ये भी वहाँ पे थे और नवीन जी थे, वो भी यहीं पे, वहाँ उनको डिटेन किया गया था। मिश्रा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितने छात्र लगभग इस बार RO का एग्जाम दे रहे हैं? तकरीबन 10-11 लाख के आसपास। पहले कब परीक्षा हुई थी और पेपर लीक होने के बाद क्या प्लानिंग है? 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक हुआ। पेपर उसी दिन पुष्टि हो गई थी कि पेपर लीक हो गया है और निरंतर उसकी मांग चल रही है। RO का भी एग्ज़ाम 1 शिफ्ट 1 डे ही करवाना होगा। जिस पैटर्न पे परीक्षा लीक हुई थी उसी पैटर्न पे करवाना होगा। कोई नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का उसमें भी विसंगति नहीं चलेगी। अगर ऐसा होगा तो हम फिर सड़क पे उतरेंगे और 10 लाख की संख्या में उतरेंगे। आनंद मिश्रा जी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बड़े बड़े मंचों से डायरेक्ट पद मांग लिया जा रहा है, आप लोग दिन रात करके इतना पैसा खर्च करके तैयारी करते हैं तब नौकरी नहीं लग पाती? नहीं, हम सब जाने की तैयारी में है वहाँ पे। हम सब अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी हम कर रहे हैं, अगर हमको नहीं पद मिला कमीशन से, अगर जरा सा भी लगेगा कि आयोग से नहीं मिल पाएगा तो हम संत के हम ही दरवाज़ा खटखटाएंगे, जाएंगे वहाँ सेवा भाव करेंगे जैसे सब लोग, वैसे देखेंगे। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्या जरूरत पढ़ने की? जब सिफारिश और गुरु दक्षिणा में समीक्षा का पद मिल रहा है, पढ़ने की जरूरत क्या है? ले लेंगे चल के। आयोग से क्या मांगे आपकी? आयोग शुचिता और पारदर्शिता का ख्याल रखे और ऐसा माहौल बनाए परीक्षा का कि लोग लाइब्रेरी और अपने कमरे में बैठ के पूरी जी जान से पढ़ें। वो जरा सा भी कोई अवसाद में ना आए या कोई फिजूल की बातों में आके अपना समय वेस्ट करें। किसी भी तरीके का ऐसा कोई गफलत न रहे कमीशन की तरफ से, चीज़ें एकदम स्पष्ट रहें, लोग पढ़ें, पढ़ने आए हैं, किसी का भी मन नहीं यहाँ पे आंदोलन करने का। हर व्यक्ति अपना पैसा लगा के जाके 4-5 दिन रहा, सारे लोग क्राइसिस में आ गए, कैसे कैसे मैनेज किया। ना कोई इस आंदोलन का नेता है, ना कोई नेता बनने की शौक है, हर व्यक्ति अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा है। और मैं बार बार यही कहूँगा कि कमीशन पारदर्शिता पूरा बनाए रखें। सर थोड़ा सा इधर आइए, आपके हाथ में एक पोस्टर भी है, आपने लिखा है RO 2 शिफ्ट 1 धोखा है, भविष्य बचा लो मौका है, सेफ RO इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप आंदोलन में खुद, मैंने आपको देखा था, कई बार बातचीत भी हुई थी, क्या आयोग पर थोड़ा सा भी भरोसा अभी भी आपको बचा हुआ है? देखिए, आयोग पर भरोसा होता तो हम लोग वहाँ आंदोलनरत नहीं होते। इससे पहले तो भरोसा था, लेकिन अभी जो निर्णय लगातार आ रहे हैं मनमानी, उससे एक बार भरोसा उठा है फिर से स्टूडेंट का, तभी सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। अन्यथा यहाँ कोई आंदोलनकारी नहीं है, सभी शांति से रूम में बैठ कर पढ़ाई करना चाहते हैं और एक नौकरी पाना चाहते हैं। लेकिन ये आयोग और सरकार की नीतियाँ ही है जो बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से प्रयागराज या पूरे उत्तर प्रदेश से लोग दौड़ धूप रहे हैं, अनायास उनका बजट भी खराब हो रहा है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी हो रहा है, लेकिन जो है सरकार सुन ही नहीं रही है। फिलहाल एक तो सुन लिया है, लेकिन RO के लिए जो समिति गठित की गई है, मैं चाहता हूँ समिति हमारे फेवर में निर्णय दे, और अगर इस तरह का नहीं होता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और इस बार उससे ज़्यादा भीड़ रहेगी, 21 साल से लेकर 45 साल तक तो रहेंगे ही लोग। हमारे छोटे भाई जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी आह्वान रहेगा, इस बार गार्जियन को भी हम लोग रोड पर बुलाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे नेहरू विहार में कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले आंदोलन हुआ था और मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया था, आपने बहुत ज़्यादा देखा। एक बार फिर से जो यहाँ पे प्रतियोगी छात्र उन्होंने अपनी दहाड़ मारी। बाकी का अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, तो लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।